हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां षष्ठी। तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर रहे हैं। कल मुझे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देना था, इसलिए कल मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी पूरे केमिस्ट्री में है, जो फिल्टर करके जो इस टाइम आपको पढ़ने, उसको मैंने कल दे दिया है। आज हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन के क्रम में नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और आज एल्डिहाइड के लास्ट क्लास में हम लोग बनाने की महत्वपूर्ण विधियां देख लिए थे। 3-4 विधि देखे थे। अगर आपने उतना तैयार कर लिया तो अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। और आज हम उसके आगे इनके 4 महत्वपूर्ण रिएक्शन को भी देखेंगे। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से फिक्स रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तैयार रहना सभी लोग। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि एस्टल्डिहाइड से अगर टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, फेलिंग विलियन से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है तो क्या बनता है, एल्डोल संघनन होता है तो क्या बनता है। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन सा बच्चा है जो बता सकता है। और मैंने फिल्टर करके यही रिएक्शन लेकर इसलिए लाया हूं क्योंकि मुझे लगता है इस बार इसमें से एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं लेकर आया हूं। बहुत ही मेहनत से फिल्टर किया है मैंने क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए एक एक करके रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग टालेन अभिकर्मक जो है, अगर एस्टल्डिहाइड, देखो एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि तो पिछले क्लास में हमने 3 बनाने की, यहाँ पे 4 बनाने की विधियां पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया है। एस्टल्डिहाइड बनाने की 4 विधियों के बारे में हमने लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से हम लोग फिल्टर करके पकड़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एस्टल्डिहाइड के साथ निम्न के साथ रासायनिक अपक्रिया लिखेंगे जिसमें टालेन अभिकर्मक हो गया। तो टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कैसे देखते हैं, टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कैसे देखेंगे। देखो टालेन अभिकर्मक जो होता है वह एक तरह से Ag2O होता है। क्या होता है, देखो होता तो और कुछ है लेकिन फाइनली Ag2O के साथ ही अपक्रिया टालेन अभिकर्मक होता है। टालेन अभिकर्मक क्या होता है, तो Ag2O होता है। और यह Ag2O बनता किससे है पता है, Ag2O जो होता है यह अभिक्रिया करता किससे है, तो यह देखो जिस भी कंपाउंड में CHO समूह होता है, कौन, CHO समूह जिस भी कंपाउंड में होता है उसके साथ ये टालेन अभिकर्मक अभिक्रिया कर लेता है। अब उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो यह आपका CH3CHO ये है, इसके साथ अगर ये टालेन अभिकर्मक अभिक्रिया कर रहा है, Ag2O अभिक्रिया कर रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बताओ। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या बनाएगा, देखो ध्यान से CH3COOH बनाएगा प्लस में 2Ag का है ना अवक्षेप देता है। और 2Ag को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रजत दर्पण, रजत दर्पण ये देता है ना, ये देता है। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है, पॉइंट समझ में आया है ना। तो जिसके पास CHO समूह होता है वही टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया देता है, और टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया देके ये क्या देता है, रजत दर्पण देता है। कमेंट में लिख सकते हो परिभाषा, एक बार समझ में आया, क्या लिखोगे, ये क्या लिखोगे, एस्टल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया देकर रजत दर्पण देता है, साथ में एसिटिक अम्ल भी बनाता है। याद रहेगा सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, दिक्कत तो नहीं है ना। टालेन अभिकर्मक के साथ एस्टल्डिहाइड अपक्रिया कैसे देता है, क्या देता है, क्लियर है, दिमाग में सेट है ना। चलो जी सरकार, अब चलते हैं फेलिंग विलियन के साथ अपक्रिया। फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन, फेहलिंग विलियन, फेहलिंग विलियन के साथ अपक्रिया, विलियन के साथ अपक्रिया है ना, फेलिंग विलियन के साथ, या फेलिंग विलियन के साथ अपक्रिया कैसे होता है ध्यान से समझना। तो फेलिंग विलियन के साथ अपक्रिया की बात करें तो फेलिंग विलियन होता क्या है, जरा बताए कोई कमेंट बॉक्स में। ये CuO ये फेलिंग विलियन होता है, यही आपका फेलिंग विलियन होता है। अब ये फेलिंग विलियन के साथ जब ये अभिक्रिया करता है एस्टल्डिहाइड है ना, तो क्या बनाता है, देखो यहाँ पे CH3CHO ये एस्टल्डिहाइड है, ये अगर फेलिंग विलियन यानी 2CuO के साथ अपक्रिया बन करता है तो क्या बनाता है, बताओ क्या बनाता है, यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पे CH3COOH प्लस में Cu
H2O ये बनाता है ना, ये बनाता है। और ये जो है इसका क्या होता है, ये लाल अवक्षेप, ये किस कलर का अवक्षेप देता है, ये लाल अवक्षेप देता है, ये लाल अवक्षेप देता है, ये लाल अवक्षेप देता है। कौन, ये आपका फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया करके, ये फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया है ना। तो टालिन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया रजत दर्पण देता है, फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप। और अभिक्रिया कौन करता है, जिसके पास कौन सा समूह हो, CHO समूह हो, वही अभिक्रिया करता है। याद रहेगा सभी लोग, अभिक्रिया कौन करता है, जिसके पास CHO समूह होता है वही केवल अभिक्रिया करता है और कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। याद रहेगा सभी को। चलो जी सरकार आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले मैं आपको इस वरदान बैच के बारे में बता देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी भटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो आप ये वरदान बैच के साथ जा सकते हो। बहुत ही गजब तरीके का आपका रिवीजन कराकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिल्टर करके आपको दिया जा रहा है, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में वाकई में 90+ दिलाने में काफी हेल्पफुल होगा। बस आप इसमें जो भी चीजें कराई जा रही हैं, ईमानदारी से आप पूरी तरीके से तैयार कर लोगे तो दोबारा से आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता इस नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट टाइम के लिए वाकई में वरदान है। अगर आपने पूरा पढ़ रखा तो रिवीजन का काम करेगा, नहीं पढ़ा तो दोबारा से पढ़ लोगे। 10-12 घंटे की क्लासेज होती है, मेहनत कर लिए तो 90+ तो आ ही जाएगा। अगर आपने पहले से थोड़ा मोड़ा भी पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ रखा है तो 80+ तो कहीं रुका ही नहीं है, लेकिन बढ़िया से पढ़ लिया तो आपने। फीस मात्र 399 है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच प्लस में एक इंग्लिश स्पोकिंग का अलग से बैच आपको फ्री में दे दिया जाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके, या फिर ये नंबर है 930 577 1375 पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके। ठीक है, चलो जी सरकार आगे चलते हैं, है ना। आगे चलते हैं, हम हेलो फार्म अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। देखो हेलो फार्म अभिक्रिया क्या होती है। देखो हेलो फार्म अभिक्रिया क्या होती है इसको तो हम बताएंगे ही नहीं, है ना। हेलो फार्म अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में तो हम बताएंगे नहीं, हाँ, लेकिन इतना बता देंगे कि चलो अच्छा बता ही देते हैं। देखो जिसके पास CH3 C डबल बॉन्ड O है ना समूह होता है, या फिर CH3 C OH समूह होता है, ये समूह जिसके पास भी होता है ना, वह सभी यौगिक क्षार का मतलब जैसे NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, है ना, के साथ अभिक्रिया के उपस्थिति में है ना हैलोजन कोष्टक में X2 के साथ क्रिया करके, है ना, क्रिया करके, है ना, क्या बनाता है, हेलो फार्म देता है, हेलो फार्म देता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हेलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं, हेलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हेलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके सामने रिएक्शन है, जैसे आपके सामने क्या रिएक्शन, CH3 CHO ये रिएक्शन है। इसकी अभिक्रिया अगर आप हैलोजन, यानी अगर आप मान लो आप कोई भी हैलोजन ले लिए, X2 ले लिए, कोई भी हैलोजन, X2 हैलोजन का मतलब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, यानी कोई एक हैलोजन प्लस में क्षार में आप NaOH ले लो, KOH ले लो, कुछ भी ले लो, इसके साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाएगा, CH3X बनाएगा, CHX3 बनाएगा, सॉरी CHX3 बनाएगा, ये बनाएगा। बात समझ में आ गई। यानी कि यह एस्टल्डिहाइड जो है क्षार की उपस्थिति में और हैलोजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, हेलो फार्म बनाएगा, CHX3 ये बनाता है। पॉइंट आपको समझ में आई है एग्जाम में एकदम कैसे सेट करना है एकदम अच्छे तरीके से। यही नहीं, हैलोजन ही नहीं, साथ में कीटोन और एल्कोहल भी बनाते हैं। जिसके पास CH3CO समूह या CH3CHOH समूह होता है वही बनाते हैं, बाकी सब नहीं बनाते, है ना। बात समझ में आई क्या आप सभी लोगों को, जरा बताओ जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। बोलो।
बोलना भाई, ठीक है। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया हो गई। अब हम लोग टालिन, अभी हम लोग क्या है, एक और रिएक्शन इसमें बचा हुआ है, वो है एल्डोल संघनन। जो इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे मैंने पूरा करा दिया है। ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एल्डोल संघनन वाला, एल्डोल संघनन वाली अभिक्रिया। एल्डोल संघनन में क्या होता है, देखो एल्डोल संघनन में क्या होता है प्यारे बच्चों, जब भी है ना, जब भी एल्डिहाइड जो होता है, जब भी है ना, वे एल्डिहाइड जिसके पास क्या हो, जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, वह क्या करता है, वह तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में, है ना, तनु क्षार की उपस्थिति में, है ना, तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया वह वे कार्बोनिल यौगिक, यहां पे कार्बोनिल यौगिक रहेगा, वे कार्बोनिल यौगिक, है ना, वे कार्बोनिल यौगिक जिसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, है ना, तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, है ना, क्या बनाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से देखो, इसके दो अणु अभिक्रिया करता है, जिससे आपके सामने CH3CHO है, इसके दो अणु CH3CHO है ना, इसके दो अणु आपस में अभिक्रिया करेंगे, है ना, आपस में अभिक्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में, किसके, तनु क्षार की उपस्थिति में। क्षार में आप कुछ भी ले सकते हो। तो अभिक्रिया कैसे करेंगे, देखो यहां से आपके एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्रिया करेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3CH, है ना, और यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे CH2CHO, है ना। अब इसको आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्या, CH3CHOH CH2CHO, ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी क्या है, एल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है ना। बात समझ में आई। तो क्या लिखोगे भाई, वे कार्बोनिल यौगिक जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। मेन मुद्दा ये अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, पहचान पाते हो कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, जरा बताओ, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये गृह कार्य है आप लोगों के लिए, है ना, ये आज का गृह कार्य है, जो भी बच्चा पढ़ा होगा वो बताएगा मुझे, ठीक है, गृह कार्य। बाकी कल की क्लास में और आगे के रिएक्शन को हम लोग कनेक्ट करेंगे और रिएक्शन को थोड़ा दूसरे टाइप से लेकर आएंगे, है ना। चलो देखो, गृह कार्य में बताओ ना जरा मुझे, कौन अल्फा हाइड्रोजन, मैं एक पल बता देता हूँ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, फिर उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, बताना मुझे। देखो ये CHO समूह एल्डिहाइड होता है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसके साथ जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे CH3CHO है, अगर इसमें देखो ये CHO समूह हो गया, इसके साथ वाले कार्बन क्या बोलेंगे, इसके साथ वाले कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा कार्बन बोलेंगे। और ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ, इसे क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो CH3
है ना। HCHO का देखो, HCHO का देखोगे आप, तो HCHO में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इसके साथ जो है ये CHO समूह है, इसके साथ कोई भी कार्बन नहीं है, कोई कार्बन नहीं है प्यारे बच्चे, है ना, कोई कार्बन नहीं है, यानी इसके साथ कोई कार्बन नहीं, मतलब अल्फा कार्बन है ही नहीं यहाँ पे। जब अल्फा कार्बन यहाँ पे नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है, ये कैनिजारो अभिक्रिया देता है, जिसके बारे में हम लोग आगे के क्लासेज में सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है, वो दो कंपाउंड आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मेरा प्रश्न आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा ये वाला, सी इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, यह आपको बताना है इस यौगिक में। ठीक है, यह आपके लिए आज का गृह कार्य रहेगा, साथ में नाम जरूर बताना और लगातार पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। हम जैसे रिएक्शंस आपको करा रहे हैं थोड़ा थोड़ा ना, वैसे ही करते रहो। अब मैं सोचा हूँ रिएक्शन को छोटे छोटे पार्ट में कराऊंगा, टॉपिक वाइज रिएक्शन में मजा नहीं आ रहा है ना, तो हम कुछ अलग तरीके से रिएक्शन को लेकर आऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कुछ बच्चे कहते हैं सर सुबह वाली क्लास समझ में नहीं आ रही, दरअसल क्या है, आप दिल पे हाथ रख के बताना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ये चैप्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े होगे तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा दिक्कत करेगा, है ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से ऐसा क्लास लेकर आना कि आपको यह भी नहीं पढ़े हो तब पर भी समझ में आए। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो अभी भी मौका है, आप इस वरदान बैच के साथ आ सकते हो, चैप्टर को बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।